क्या ईरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मरवाने की रच रहा है साजिश? नेतन्याहू के कार्यालय को बम से उड़ाने की गई कोशिश। इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट का कहना है कि उसने कई ईरान संबंधित हत्यारों की योजना को पकड़ा है, जिनका लक्ष्य सिर्फ नेतन्याहू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी थे। अधिकारियों के अनुसार इन संदिग्धों को ईरानी खुफिया एजेंसी ने भर्ती किया और मिशनों की रहस्यमयी योजनाएं बनाने के लिए इजराइल भेजा गया। लेकिन ईरान बार बार इन आरोपों को राजनीतिक झूठ बता चुका है। तो क्या ये सिर्फ छुपे हुए ऑपरेशंस का खेल है या क्षेत्रीय तनाव की अगली बड़ी लड़ाई की शुरुआत? देखिए इस रिपोर्ट में। वर्षों से इजराइल और ईरान ने केवल शब्दों का ही आदान प्रदान नहीं किया है, बल्कि उन्होंने सायों का भी सौदा किया है। कोई खुला युद्ध का मैदान नहीं, कोई पूर्ण पैमाने पर आक्रमण नहीं, बल्कि एक लंबा और मौन संघर्ष जहां गुप्त अभियान, प्रॉक्सी फोर्स और खुफिया पैंतरेबाजी हावी है। इजराइल ने बार बार ईरान पर अपने नेतृत्व को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी निशाना बनाने का प्रयास किया है। लेकिन यहाँ मुख्य सच्चाई ये है, नेतन्याहू के खिलाफ किसी भी स्वतंत्र या पुष्ट सफल हत्या के प्रयास को सार्वजनिक रूप से सत्यापित नहीं किया गया है। वे दावे व्यापक क्षेत्रीय तनावों के बीच मुख्य रूप से इजरायली सुरक्षा एजेंसियों और मीडिया स्रोतों से आते हैं। इजरायली अधिकारियों की रिपोर्ट एक चौंकाने वाले परिदृश्य का वर्णन करती है। सितंबर 2024 में एक 73 वर्षीय इजरायली व्यवसायी को कथित तौर पर ईरानी खुफिया विभाग द्वारा नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और अन्य के खिलाफ हत्या की योजनाओं में सहायता के लिए भर्ती किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। शिन बेट सुरक्षा एजेंसी के अनुसार संदिग्ध को ईरानी गुर्गों से मिलने और वरिष्ठ इजरायली हस्तियों के खिलाफ हत्या के हमलों को आगे बढ़ाने सहित संभावित साजिशों पर चर्चा करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार ईरान में तस्करी कर ले जाया गया था। इजरायली खुफिया विभाग का दावा है कि ईरानी एजेंटों ने ऑनलाइन चैनलों और सोशल मीडिया का उपयोग करके दूसरों को भर्ती करने की भी कोशिश की, जानकारी, निगरानी और यहाँ तक कि इजरायली धरती पर हिंसा के लिए भी भारी भुगतान की पेशकश की। अधिकारियों का कहना है कि ये भर्ती प्रयास घुसपैठ और अस्थिर करने के व्यापक अभियान का हिस्सा थे। ईरानी प्रॉक्सी से जुड़ी अन्य परेशान करने वाली घटनाएं भी हुई हैं। अक्टूबर 2024 में लेबनान से छोड़े गए एक ड्रोन ने सीजेरिया में नेतन्याहू के आवास के पास हमला किया। इजराइल ने इस हमले के लिए ईरान द्वारा समर्थित और उसके क्षेत्रीय नेटवर्क का हिस्सा माने जाने वाले समूह हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, इजराइल ने इसे हत्या का सीधा प्रयास करार दिया। इन साजिशों के अलावा अन्य दावे भी सामने आए हैं। मैक्सिकन, अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों ने मेक्सिको में इजराइल के राजदूत की हत्या करने की कथित ईरान जुड़ी साजिश को विफल करने की सूचना दी। एक ऐसा ऑपरेशन जिसके बारे में उनका कहना है कि इसे ईरान के कुद्स कोर्स द्वारा निर्देशित किया गया था। वहीं ईरान लगातार इन आरोपों से इनकार करता है। उन्हें गाजा, वेस्ट बैंक और क्षेत्रीय कूटनीति में इजरायली कार्रवाइयों को उचित ठहराने के लिए गढ़े गए राजनीतिक झूठ करार देता है। तेहरान का कहना है कि वो रक्षात्मक रूप से कार्य करता है और समन्वित हत्या अभियानों के दावों को खारिज करता है। आरोप और साक्ष्य के बीच ये अस्पष्टता इस छद्म युद्ध की प्रकृति को उजागर करती है। इजराइल ईरान को अपने नेतृत्व को नुकसान पहुंचाने वाले एक निरंतर खतरे के रूप में चित्रित करता है। ईरान इजराइल को उकसाने वाले के रूप में चित्रित करता है और सच्चाई गोपनीयता के कारण विवादित और अस्पष्ट बनी हुई है। 2026 की शुरुआत तक नेतन्याहू पर ईरान से जुड़े किसी की नए हत्या के प्रयास का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है और दोनों पक्ष चुप्पी में कथित साजिशों की निगरानी, मुकाबला और जवाब देना जारी रखते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये कथित खतरे गुप्त शत्रुता के वास्तविक संकेत हैं या वे सार्वजनिक समर्थन जुटाने, नीति तैयार करने और वैश्विक धारणाओं को प्रभावित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रणनीतिक नैरेटिव हैं? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.